नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सव्वसाहूणामेषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसीं परमां हवै मङ्गलम्। ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धरणेन्द्रवैरुट्या पद्मादेवीयुतायते कल्याणिपादिपारामं श्रुतगङ्गाहिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकार बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीहिमाचलसुरये नमः। श्रीरत्नाकरगुरवे नमः। ભણાવ હવે કાલેથી પોરસી બધી બનાવી દેની પહેલા આવી જાય પોરસી અરે કડી કેમ તો થોડી આદમી તો થોડી ખુરશીઓ બનવાજો કરી મેલા બના બે ત્રણ ખુરશીઓ નહીં ફૂટે આવી બના હતી નીચે આદમી ને બોલાવી દો થોડી ખુરશીઓ ખુલ્લી કરીને બેઠી મેલા ફૂટે ये वही गया तो आगे हरकत बहुत जगह छोड़ दो मत সবাই কলম বাকি এমন নিন্দা বেরাবে এটা পুরা ओम नमो जीनाणं शरणाणं मंगलाणं लोकोत्तमाणं राम ह्रीं रूं राई राम राह अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। सात नमकार हिरियर समिति भाषा समिति याचना समिति आदान मंडल समिति वणा समिति पारिष्ठा कनिका समिति मन गुप्ति विषम गुप्ति काय गुप्ति मान समिति शरण गुप्ति अष्टवर्षन होता रावण समिति सहायक समिति जो रूढ़ी तेरे पाठा में सन्मान करना होती है इच्छा में श्वास में जामित है इच्छा कारण समिति को बड़ी लेखन करो। बोलो विमलनाथ भगवान की जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहुनि श्रीजिनागमे पर्युषणा समं नान्यत् कर्मणा मर्मभेदकृत्। पुण्यशालियों, जिन शासन के अंदर अनेक प्रकार के तीर्थ बताए और अनेक प्रकार के पर्व बताए, आज क्या है? पर्व है जो हमारे सामने आया है। पर्व का मतलब क्या?
एक अपनी भाषा में एक त्योहार होता है, एक पर्व होता है। त्योहार साल में एक बार जो आता है वो त्योहार, साल में एक बार आवे ना त्योहार। दिवाली भी साल में कितनी बार आती है? एक बार। ने होली भी, दिवाली को क्या कहते हो? त्योहार। ने होली को भी त्योहार। मगर वो होली त्योहार कब? साल में एक बार आवे तो। जिनके घर में रोज होली होती रहे तो वो त्योहार के। जिनके घरों में रोज होलियाँ ही होती रहे, समझ सकते हो, उसको भी त्योहार के ना। हाँ, एक बार आवे तो त्योहार, रोज रोज चल गया तो वो त्योहार नहीं। ये त्योहार नहीं, ये पर्व है। और पर्व का मतलब रहता है, व्याकरण के हिसाब से पर्व का अर्थ रहता है गांठ। गांठ जो हमारे भीतर में राग द्वेष विषय कषायों की जो गांठ है, पर्व यानी गर्व को जो खत्म करे, गांठ को जो खत्म करे, उसी का नाम पर्व बताया गया है। और ऐसे प्रभु के शासन में अनेक प्रकार के पर्व बताए, लेकिन आज इसको क्या कहा जाता है? पर्वों का राजा। क्यों राजा? कारण क्यों? 8 दिन चलता है इसलिए। राजा कहने का कारण क्या? क्या कारण? पूरे साल की समापना। अपन देख सकते हैं कार्तिक सुद पंचमी के दिन जो पर्व अपना आता है, क्या नाम? ज्ञान पंचमी। उसमें प्रधानता किसकी? तो क्या मात्र ज्ञान की प्रधानता। कार्तिक सुद पूनम ज्ञान की प्रधानता वाला पर्व है। तो मौन एकादशी, मौन एकादशी में किसकी प्रधानता? कल्याणक तो प्रसंग हुए हैं, प्रधानता किसकी? मौन एकादशी चारित्र की प्रधानता वाला तीर्थ है, पर्व है। ज्ञान पंचमी ज्ञान की प्रधानता वाला, मौन एकादशी चारित्र की प्रधानता वाला पर्व है। और चैत्र सुद 13 क्या हुआ है उस दिन? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, और वो पर्व के रूप में है। स्वामी वात्सल्य करके मजा करना नहीं है। परमात्मा का जन्म कल्याणक का पर्व है। वो किसकी प्रधानता वाला? तो क्या भक्ति पर्व है, भक्ति की प्रधानता है। आसोज और चैत्र महीने के अंदर शाश्वती अपनी ओली आती है। पर्युषण तो 8 दिन के, ओली 9 दिन की, 1 दिन एक्स्ट्रा है। ये दोनों ओलियों में किसकी प्रधानता? तो क्या तप की प्रधानता। हमारे कुछ पर्व ऐसे हैं जो ज्ञान की प्रधानता वाले हैं, कुछ पर्व दर्शन की प्रधानता वाले हैं, कुछ पर्व चारित्र की प्रधानता वाले हैं, कितने पर्व भक्ति की प्रधानता वाले हैं, तप की प्रधानता वाले हैं। बोलो ये पर्युषण किसकी प्रधानता वाला? कह सको ये हमारा पर्युषण एक मेला है। मेला, मेले में हर चीज मिलती है। जो अलग अलग प्रधानता वाले पर्व हैं, इस पर्युषण में सारे पर्व आ गए। ये पर्युषण ज्ञान प्रधान भी है, दर्शन प्रधान भी है, भक्ति प्रधान भी है, चारित्र प्रधान भी है, तप प्रधान भी है। यानी अलग अलग जो पर्वों की एक एक प्रधानता है, वो सारी की सारी प्रधानता इसमें समा गई है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? पर्वाधिराज। इसको अपन एक त्याग पर्व भी कह सकते हैं कि ये पर्युषण हमारा त्याग पर्व है। त्याग है विराधना, आरंभ, समारंभ, इन 8 दिनों के अंदर त्याग किए जाते हैं। बने वहां तक 8 दिन कत्ल खाने बंद कराए जाते हैं। बड़े बड़े कारखाने चलते हो तो वो बंद कराए जाते हैं। कत्ल खाने ने कारखाने तो बंद होते ही होते हैं, अपने घर का रसोड़ा भी बंद होता है 8 दिन, नहीं होता है। और अपना मुंह भी बंद होता है। उपवास करो, 28 करो, 8 दिन मुंह भी बंद। हाँ, स्नान के अंदर जैना, कपड़ा नहीं धोना, यानी त्याग प्रधानता का है। इस पर्युषण को अपन चारित्र पर्व भी कह सकते हैं। आज सुबह में किया, क्या किया? प्रतिक्रमण किया, औषध किया, सामायिक की,
कोई 64 पौरी पोषद करे, कोई 1 दिन का करे, 8 पौर का करे, 4 पौर का करे, यानी चारित्र पर्व भी है, 8 दिनों के अंदर अलग अलग दिन भी पोषद करे। इसको अपन दान पर्व भी कह सकते हैं। दान, पूरे साल में दिन कितने? 360 के 65 अपन गिनती कर देवे कि पर्युषण के 8 दिन और बाकी के पीछे बचे हुए कितने दिन? 352 दिन। इन 352 दिन में हमारा दान ज्यादा होता है कि 8 दिनों में ज्यादा होता है? कर सकते हैं अपन गिनती कि 352 दिन में हम जितना दान नहीं करें उतना दान, चाहे चढ़ा हुआ बोल करके, टीप पे लिखा करके, कैसे भी करके, ये दान पर्व है। यहाँ पर ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, इन दिनों में करना पड़े, सहज ही मनुष्य प्रेरणा पा करके दान की गंगा प्रवाहित करता है। ये हमारा परिवेशनशील पर्व है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना, सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग करना, कारण कि ये शील पर्व है। ये तप पर्व भी है। अट्ठाई करना, अट्ठम करना, वो भी शक्ति नहीं हो तो सिंगल उपवास करना, आंबिल करना, एकाशना करना, व्यासना करना, कुछ न कुछ तप करना, ये तप पर्व है। इस पर्युषण को अपन भाव पर्व भी कह सकते हैं। भाव, क्या भाव करना है? क्या भावना, क्या बानी है? शास्त्रों में लिखा है, सबसे बड़ा दुर्भाव कोई हो तो क्रोध कषाय। सबसे बड़ा दुर्भाव कषाय क्रोध नाम का है, और इस पर्युषण के माध्यम से उस क्रोध कषाय के दुर्भाव को खत्म करना है, और दुर्भाव को खत्म किया, ये हमारा भाव पर्व बनता है। इस पर्युषण को अपन दया पर्व भी कह सकते हैं। दया है, 5 कर्तव्यों में पहला ही कर्तव्य आता है क्या? हमारी प्रवर्तन। दया पर्व है, जीव दया का पालन करना। ये पर्युषण त्याग पर्व भी हुआ, दर्शन पर्व भी हुआ, शील पर्व भी हुआ, तप पर्व भी हुआ, भाव पर्व भी हुआ, दया पर्व भी हुआ। लेकिन इन सभी का शॉर्टकट के अंदर यदि नाम देना हो तो ये पर्युषण है श्रवण पर्व। श्रवण यानी सुनना। क्या सुनना? तो कि जिन वाणी सुनना। कल बताया था कि इस पर्युषण के अंदर 3 सूत्रों को सुनने का अवसर मिलता है। अष्टांगिका, 3 दिन अष्टांगिका प्रवचन सुनने को मिले, 5 दिन कल्प सूत्र का, और लास्ट संवत्सरी के दिन 12वां सूत्र। श्रवण पर्व, ये पर्वों का अधिराजा। अलग अलग पर्व इसके अंदर समा गए हैं, इसलिए भी इसको कह सकते हैं। शास्त्रकारों ने शास्त्र के पदार्थों को सामने रख करके बताया कि पर्वाणि संति प्रोक्तानि बहुनी श्री जिनागमे। भगवान के आगम में अनेक प्रकार के पर्व बताए हैं, मगर इसको पर्वों का राजा किस लिए कहना? तो कि कर्मणा मर्म भेदकृत। कर्मों के जो मर्म है, उस मर्म को खत्म करने वाला ये हमारा पर्युषण पर्व है। कौन से कर्म के मर्म है? कर्म के मर्म कौन से? कर्म बंधता है किससे? 5 द्वार के द्वारा, 5 रस्तों के द्वारा, 5 मार्गों के द्वारा हमारी आत्मा के अंदर कर्म के पुद्गल आते हैं। घर में कचरा आता है, किससे आता है? दरवाजे खिड़कियां खुली रखो तो आवे, बंद कर दो तो इतना नहीं आवे। अब बाहर जाओ तो खुली रख के जाना, हालत क्या होती है? यदि कचरा नहीं भरना है तो दरवाजे बंद करो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 दरवाजे हैं हमारे भीतर में कर्मों के आने के। आत्मा के अंदर जो पाप आते हैं, कर्म आते हैं, एक मिथ्यात्व, एक अविरति, एक प्रमाद, एक कषाय और एक योग, इन 5 के द्वारा कर्म आते हैं। यह है कर्म के मर्म। अब यदि
अंदर कर्मों को नहीं लाना है तो क्या करना पड़े? इन पांचों दरवाजों को बंद करना पड़े। मिथ्यात्व का, अविरति का, प्रमाद, कषाय, इन योग पांच के दरवाजे बंद करने पड़े। और वो पांच दरवाजे बंद करने के कर्तव्य इस पर्युषण के अंदर बताए। पर्युषण संबंधी कर्तव्य कितने हैं? 5। पहला क्या आता है? हमारी प्रवर्तन, यही है ना, हमारी पढ़ह को क्या प्रवर्तन को। कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि अहिंसा का पालन करना यह पहला कर्तव्य होगा। अहिंसा का पालन करना नहीं बताया। क्या बताया? हमारी पढ़ह का मतलब क्या? वो तो अहिंसा ही हुआ नहीं। कोई जीव को नहीं मारना मतलब अहिंसा ही हुआ। अपना कर्तव्य यही है। पर्युषण का पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन, पढ़ह के प्रवर्तन, एक ही बात है। इसका मतलब क्या? बोलो, हमारी प्रवर्तन मतलब क्या? मारना नहीं तो फिर तो अहिंसा ही है वो तो है? हाँ। समझना, एक रहता है वर्तन, एक रहता है प्रवर्तन। स्वयं अहिंसा का पालन करना उसे कहते हैं वर्तन, दूसरों के द्वारा कराना उसे कहते हैं प्रवर्तन। कर्तव्य क्या बताया? प्रवर्तन। इसका मतलब उल्टा मत करना या अधूरा मत समझना कि भगवान ने कर्तव्य हमें क्या बताया? हमारी प्रवर्तन दूसरों से कराओ, अपने को नहीं करना। दूसरों से कराओ नहीं, पहले अपने को करना है। यानी अपने को तो रोज करना ही है, खाली पर्युषण में ही वर्तन करना ऐसा नहीं। हमेशा अपने को तो जैना अहिंसा का पालन करना ही है, मगर इन पर्वों के दिनों में क्या करना है? दूसरों के पास भी कराना है। अपनी जहाँ तक शक्ति चले, जहाँ तक ओळखाण पहचान हो, वहाँ तक जहाँ लोग हिंसा करते हो उस हिंसा को बंद कराना। इसके संदर्भ में समझ लेना कि पहले खुद को करना है। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई? प्रवर्तन से बदले अपने को पहले वर्तन में करना जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, अपने जीवन व्यवहार में ऐसे कौन से जीव हैं कि जो अपने ऊपर आए हुए आक्रमण को प्रतिकार नहीं कर सकते? आपके ऊपर लकड़ी लेकर के कोई मारने आया है, आप प्रतिकार कर सको कि नहीं कर सको? उसके पास में लकड़ी है तो अपने पास जूता तो जूता, जो भी आवे एक बार प्रतिकार तो करो कि नहीं? कुछ भी नहीं है तो हाथ तो उठाओ। एक कुत्ते के सामने भी आप कुछ लेकर के जाओ, वो भी सामने आपको काट करके प्रतिकार करेगा ना? तो इस जगत के अंदर कौन से ऐसे जीव हैं कि जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है और वो प्रतिकार नहीं कर सके, उनकी ताकत नहीं है? भगवान के तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा कि जीव किसमें किसमें जीव हैं। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन पांचों के अंदर जीव है। एक इंद्रिय में भी जीव है मगर इंद्रिया एक ही है। बे इंद्रिय में भी जीव है, उसको 2 इंद्रियां मिली है, ते इंद्रिय को 3 मिली है, चौरेंद्रिय को 4 मिली है और पंचेंद्रिय को 5 मिली हुई है। लेकिन जीव सभी में है। और एक इंद्रिय के अंदर भी पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है। इन पांचों को कितनी इंद्रियां मिली है? एक इंद्रिय। समझ सको पृथ्वी का है मतलब ये कच्चा नमक भी पृथ्वी काय में आवे, मिट्टी भी पृथ्वी काय में आवे, पत्थर भी पृथ्वी काय में आवे। ये सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती सब किसमें है? ये सब पृथ्वी काय के भेद है। अप काय में पानी, तेव काय में अग्नि, वायु काय में हवा और वनस्पति काय में झाड़, पेड़, पौधे, फल, फ्रूट। अब आप जवाब दे सको कौन से प्राणी, कौन से जीव अपने ऊपर होते हुए आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सके? कीड़ी भी चलती हो ना, बीच में लाइन करो, वो भी रास्ता बदल देगी, प्रतिकार वो भी करेगी। बे इंद्रिय व शंख, कौड़े वगैरह चलते हो तो वो भी लाइन बदल देंगे।
यदि कोई प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो एक इंद्रिय के जीव, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये अपने ऊपर आए हुए आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सकते। जो प्रतिकार कर सकते हैं वो बलवान है, वो शक्तिशाली है, इसलिए प्रतिकार कर सकते हैं। और प्रतिकार नहीं कर सकते इसका मतलब कितने कमजोर। अब बोलो, दिन भर के अंदर कौन से जीवों की विराधना आप ज्यादा करते हैं? किसको ज्यादा मारते हो? इन्हीं को ही मारते हो। पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, जो बेचारे अपने ऊपर आए हुए आक्रमण को सहन नहीं कर सकते, दया आवे उनकी, और उन्हीं जीवों की विराधना अपन भरपूर मात्रा में करते हैं। सुबह उठ के गए सीधे बाथरूम में, क्या चालू किया? नल करो तो भी ठीक है, गीजर नहीं है, शॉवर। क्या है शॉवर? कितने जीवों के समूह को अपन ने हत्या की, हिंसा की। ये वर्तन पहले अपने जीवन में चाहिए कि बिना फालतू की हिंसा अपन नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करें। वीर विजय जी महाराज ने लिखा है, अहिंसा किसे कहना? अपन अहिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को नहीं मारना, बस नहीं। वीर विजय जी महाराज ने लिखा, प्राण जाए ऐवी बात कहने न कहिए रे। अपन ऐसा यदि बोले, हाथ उठाना दूर रहा, शस्त्र उठाना दूर रहा, गालियां देना दूर रहा, खाली अपन ऐसा बोले हैं और वो बोलने से सामने वाले के प्राण यदि जाते हो तो कहते कि ऐसे वचन भी नहीं बोलना, वो भी बहुत बड़ी एक हिंसा है। बोलिए, अपन ने शस्त्र का प्रहार कुछ भी नहीं किया। अहिंसा का पालन पहले अपने आप को स्वयं में करना पड़े, और स्वयं में करने के बाद में क्या करना पड़े? प्रवर्तन कराना पड़े। अनादिकाल से हमारी आत्मा के अंदर हिंसा की प्रधानता के भाव रहे हुए थे, हिंसकता हमारे भीतर के अंदर रही हुई थी, और उस हिंसकता को खत्म करने के लिए अपना ये पहला कर्तव्य बताया कि अमारी का प्रवर्तन करना। एक अपेक्षा की घटना के द्वारा देख सको, भगवान महावीर स्वदेह से जब विचर रहे थे, उस समय रोज 500 पाड़ाओं को मारने वाला कौन? कसाई रोज 500 पाड़ाओं को मारता था ना। और सैनिक महाराजा गए, भाई ये बंद कर दे। भगवान महावीर से जाना कि ये 500 पाड़ाओं की हत्या करता है, ये तू बंद कर दे। सैनिक महाराजा बंद करा सके? भगवान की उपस्थिति में भगवान हाजिर थे, और भगवान की उपस्थिति में भी सैनिक महाराजा 500 पाड़ाओं की हत्या बंद नहीं करा सके। और इधर अपन देख लेवे, आपेक्षिक घटनाओं से हो, एकांतवाद से मत पकड़ना। जगत गुरु हीरसुरी महाराजा की प्रेरणा से अकबर बादशाह कितना अहिंसक बना। वो काल सौरिक तो 500 पाड़ाओं को मारता था, और अकबर बादशाह क्या करता था? उसकी नाश्ता जो होता था ना, सुबह का नाश्ता, 1.25 शेर चिड़ियाओं की जीभ के मान से उसका नाश्ता होता था। रोज डाबर सरोवर के ऊपर वो पिंजरे लगाए हुए थे, हजारों लाखों पक्षी उसमें भरे हुए थे, और रोज उनकी जीभ काट करके, जीवों को मार करके वो नाश्ता करने वाला अकबर बादशाह। और उसको भी अहिंसक यदि बनाया हो, समस्त जीव हिंसा यदि बंद कराई हो, अहिंसा का प्रवर्तन कराया हो, वो श्रेय किसको जाए? जगत गुरु हीरसुरी महाराजा को। और आपेक्षिक घटनाओं से कहना पड़े, प्रभु महावीर ने सैनिक महाराजा के द्वारा जो नहीं करवाया, वो हीरसुरी महाराज ने अकबर बादशाह से करवाया। कितना अहिंसक बना। अकबर के जीवन का प्रसंग आता है कि यही इतना क्रूर अकबर नाटक संगीत का बहुत शौकीन था, और नर्तकियां रखी हुई थी। दूर दूर से नर्तकियों को बुलाया, और वो नर्तकियां नृत्य करके रात के समय में जब जा रही थी, वो डरने लगी
अकबर पूछता है कि क्यों डरती हो? तो क्या हमारा घर बहुत दूर है, बीच में अंधेरा है, जाए कैसे? तो कि क्यों चिंता करते हो? आदेश दिया कि बीच में जितने भी झुपड़े आए सब जला दो और उनके प्रकाश में इनको रास्ता मिल जाएगा। अपना संगीत, खुद के मनोरंजन के लिए हजारों झुपड़े वो जलाने को तैयार था। अब पूरे रास्ते में वो मसाले कहाँ तक करे? सीधा आदेश दे दिया, लाइन सर जितने भी झुपड़े सब जला दो और उनके प्रकाश में ये नर्तकियां आराम से घर पहुंच सकेगी। और निर्दोष ऐसे कितने ही जीवों को मारने वाला ये अकबर बादशाह हीरसुरी महाराजा से इतना प्रभावित हुआ। और जब कहानी प्रसंग के अंदर निमित्त कौन बना था? चंपा श्रावी का 6 महीने के उपवास किए और उसकी शोभा यात्रा निकले। अकबर बादशाह झरूखे में बैठा देखे, देखो इन बनियों की बुद्धि, एक औरत को पालकी में बिठा रहे हैं, खुद उठा रहे हैं, मर्द होकर के औरत को उठा रहे हैं। क्या बुद्धि है इन बनियों की? किसी ने कहा कि हुजूर ये जैनों की बाई है, इसने 6 महीने के रोजे किए हैं, इनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे रोजे तो मैं भी करता हूं, क्या बड़ी बात है? रोजा तो अकबर भी करता था। नहीं हुजूर, इन जैनों के रोजे अलग होते हैं, ये खाली दिन भर पानी पीते, बाकी कुछ नहीं। और वो जब मन में उसको आया नहीं, चंपा श्राविका को बुलाया, 5 महीने हो गए थे, 1 महीना बाकी था, और पूछा कि भाई मैंने सुना है तू 5 महीने से रोजे कर रही है, बोलिए कैसे होता है? क्या जवाब दिया? ये तो उत्तर पाड़ना जोरदार किया था ना, इसलिए हो रहा है। देव, गुरु और धर्म। वो अकबर थोड़ी समझे देव कौन है, गुरु कौन है, धर्म कौन, और उसने खुलासा करके किया, वितराग परमात्मा वो मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी जगत गुरुदेव हीरसुरी महाराज मेरे गुरु हैं। भगवान तो आज चले गए मोक्ष में, मेरे गुरुदेव गांधार नगर के अंदर विराजमान हैं। हीरसुरी महाराज गांधार में, ने चंपाबाई दिल्ली में, वो कृपा वहां से वहां कैसे आ गए? मुझे ये जानना है कि वहां बैठे बैठे वो कृपा कैसे बरसावे, मुझे उनसे मिलना है। और संदेश भेज करके हीरसुरी महाराज को बुलाया, दिल्ली गए, अकबर से मिलन हुआ और अहिंसा की सारी बातें बताई। इतना प्रभावित हुआ कि उसने जब कहा कि गुरुदेव आप गुजरात से मेरे लिए यहाँ आए हो, मैं आपको क्या प्रदान करूं, क्या भेंट दूं? क्या मांगा? चौमासा वहीं किया और पर्यूषण आए। अकबर तू यदि मुझे कुछ देना चाहता है तो एक काम कर, हमारे जैनों के ये 8 दिन के पर्यूषण चल रहे हैं, इस 8 दिन के अंदर तेरे पूरे राज्य के अंदर कोई भी जीव किसी की हिंसा न करे, किसी को भी न मारे, ये मैं चाहता हूँ। ये कुछ मांगो ना, आप दूसरों के लिए मांग रहे हो, बस दूसरों में मेरा हित भी आया हुआ है। इस 8 दिनों में कोई किसी जीव को ना मारे। खूब कहा कि आपके लिए नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। और अकबर इतना खुश हुआ, गुरुदेव 8 दिन कह रहे हो नहीं, 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे, पर्यूषण के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ये 4 दिन मेरी तरफ से, 8 और 4 12 दिन तक मेरे पूरे साम्राज्य के अंदर कोई भी जीव किसी की हिंसा नहीं करेगा। खाली मुंह से नहीं बोला, फरमान लिखा, 6 फरमान तैयार किए और वो फरमान भेजे गए। अकबर का फरमान, शाही मोहर लगी हुई थी कि इन 12 दिनों के अंदर कोई भी जीव की हिंसा ना करे। अकबर ने ये प्रवर्तन तो कराया ही कराया, खुद ने कितना किया था, खुद कितना अहिंसक बना। एक बार लाहौर गया था युद्ध के लिए, सारे सैन्य को लेकर के लाहौर गया और लाहौर से दिल्ली रिटर्न आ रहे थे। एक छावनी लगाई बीच में, तंबू लगाते हैं, पैदल चल के आ रहे थे, छावनी लगाई और 2-3 दिन ठहरना हुआ। और शाम के समय अकबर अपनी छावनी से बाहर निकला, ऐसे ही नजर की ऊपर, अकबर जिस छावनी में ठहरा था नहीं, उसके ऊपर ध्वजा लगाई गई थी। राजा जहाँ बैठे नहीं वहाँ ध्वजा होती है, वो ध्वजा फरकती नहीं है, हवा आती है तो भी फरकती नहीं है। अकबर ने पूछा किसी सैनिक को, भैया ध्वजा फरकती क्यों नहीं है? मैं जिसमें बैठूं वो ध्वजा तो फरकनी चाहिए। और उसने तलाश की
और तलाश करके कहा कि हुजूर एक चिड़िया ने, एक कोई पक्षी ने वहाँ घोंसला बनाया है और वहाँ अंडे दे दिए हैं, वो ध्वजा उसमें फंस गई है, आप कहो तो वो घोंसला उठा के फेंक दूं और ध्वजा फरका दूं। ध्वजा ही फरकानी है, घोंसले को फेंक दूं, अंडे भी फेंक दूं। जो सवा से चिड़ियों की जीभ खाने वाला, जो इतना भयंकर क्रूर बादशाह, वो ये कहता है कि देख घोंसला के अंडे की फेंकने की बात तो दूर रही, जब तक ये अंडे परिपक्व न बने, इसमें से पक्षी बनकर के आकाश में न उड़े, वहां तक अपने को यहाँ से आगे नहीं जाना, यहीं रहना। यदि यहाँ से आगे जाएंगे ये घोंसला बिखर जाएगा, ये अंडे फूट जाएंगे, वो बेचारे जीव मर जाएंगे। इसलिए जब तक ये पक्षी नहीं बने, पांख लगा करके उड़ नहीं सके, वहां तक अपने को आगे जाना नहीं। समझ सकते हो नहीं खुद ने कितना अहिंसक, खुद कितना बना होगा। हमारी प्रवर्तन, ये बोलना खूब आसान है, पहले क्या करना पड़े, हमारे जीवन के अंदर वर्तन में लाना पड़े, और वर्तन में लाने के बाद अपनी पहुंच के द्वारा प्रवर्तन के अंदर कराना, ये हमारा पहला कर्तव्य रहता है। हमारी पढ़ह। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक की भक्ति करना। साधर्मिक यानी कौन? अपनी एक मानसिकता बनी है कि साधर्मिक यानी कौन? जो गरीब है वो साधर्मिक। भाई अपन बोलने में तो यही करते हैं, भाई साधर्मिक भाई है, ये गरीब है वो साधर्मिक नहीं। साधर्मिक जिसका अपना और उसका धर्म समान है वो साधर्मिक। भाई अपना भी धर्म वितराग का धर्म है, उसका भी वितराग का धर्म है, समान धर्म जिसका है वो साधर्मिक। और साधर्मिक की क्या करना है? साधर्मिक शब्द क्या लिखा? भक्ति लिखा है। साधर्मिक के प्रति दया भाव नहीं रखनी है, अनुकंपा भाव नहीं रखना है। क्या? भक्ति। जैसे भगवान की भक्ति करो, गुरु महाराज की भक्ति करो, वैसे साधर्मिक की भक्ति करना। कारण ये साधर्मिक कौन है? ये अपने ही भाई है। एक वृक्ष की ये सारी शाखाएं हैं, एक वृक्ष की ये शाखा है, और वो शाखा यदि टूट गई, कमजोर हो गई, वृक्ष टिकना भी मुश्किल हो जाता है। साधर्मिक की भक्ति शास्त्र में लिखा है, आपेक्षिक घटनाओं के द्वारा लिखा है कि हमारे जिन शासन के समस्त धर्मों को एक तरफ रखो और एक तरफ साधर्मिक की भक्ति रखो, किसका पलड़ा ऊंचा जाए? साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति वही कर सकेगा जिसको प्रत्येक जीव के अंदर क्या दिखता हो? आत्मा तो सब में दिखती है, लेकिन प्रत्येक के अंदर भगवान यदि दिखते हो, परमात्मा के दर्शन होते हो, वही साधर्मिक भक्ति कर सकता है। अपन व्याख्यान में भी बैठते हैं, बैठने से पहले क्या करो? हाथ जोड़ के क्या करो? नमो तीर्थस्थ। तीर्थ को प्रणाम करो। यानी किसको प्रणाम किया? क्या कारण ये सबको हाथ जोड़ने का? तीर्थ को प्रणाम करने का कारण क्या? भाई नमो तीर्थ से कह करके हाथ घुमाओ ना, ऐसा कारण क्या? किसी ने किया इसलिए करना आपने, भगवान भी करते हैं इसलिए अपन भी करो। इस तीर्थ को इसलिए नमस्कार करना है कि इस तीर्थ के अंदर क्या मालूम, कोई तीर्थंकर का जीव होगा, कोई गणधर का जीव होगा, कोई केवली का जीव होगा, कोई आचार्य का जीव होगा, कोई युग प्रधान का जीव होगा, क्या मालूम कौन से भव में वो क्या बनेगा। उस समय अपन उनको प्रणाम कर सकते कि नहीं कर सकते, उनकी भक्ति कर सको कि नहीं कर सको। लेकिन इस परशुदा के अंदर न जाने कौन ऐसा रत्न छुपा हुआ है, अपन जान नहीं सकते। इसलिए तीर्थ को नमस्कार करने के अंदर यही हेतु है कि जो दिखते हुए साधर्मिकों के अंदर कोई न कोई रत्न छुपा हुआ है, जो समय आने के बाद वो प्रकाशित होगा। साधर्मिक भक्ति शब्द है अनुकंपा के करुणा दया, ये मत लाना। एक दृष्टांत आता है, एक सेठ ने एक भोजनशाला खोली थी।
भोजनशाला मतलब पैसे लेकर के खिलाने के नहीं, फ्री में। कोई भी यात्री आते जाते, कोई भी साधर्मिक आवे, उनको फ्री में भोजन कराते थे, कोई चार्ज नहीं। एक दिन 2 आदमी थोड़े लेट आए, बारगाम से व्यापार के लिए निकल रहे थे। भोजन का समय हुआ, लगभग 2 बजे का समय हुआ। अब 2 बजे तो भोजनशाला बंद हो जाए ना, और उनको मन में था कि इस नगर में इन सेठ जी की भोजनशाला है, इसलिए वहाँ खाना मिल जाएगा। वो 2 आए, लेकिन भोजनशाला क्या हो गई? बंद। सेठ जी ने कहा भाई कोई टाइम है कि नहीं, ठिकाना है कि नहीं, मर्जी पड़े तब आ जाते हो। टाइम टू टाइम भोजनशाला खुलती है। अभी तो भोजन बंद है, यदि करना है तो शाम को फिर मिलेगा। वो कभी हमको तो जल्दी जाना है, शाम तक तो घर पहुंचना है। नहीं, अभी तो बंद है, अब तो नहीं खुलेगी। और वो रिटर्न कर दिया उनको, निकल गए। कुछ समय के बाद में कोई केवल नानी भगवंत का आगमन हुआ, और केवल नानी भगवंत को ऐसे ही बातें करते करते वो प्रश्नात्मक बात निकली कि गुरुदेव, 2 व्यक्ति एक बार मेरे आंगन में आए थे, लेकिन भोजनशाला का समय बंद हो गया, इसलिए मैंने उनकी भक्ति नहीं की और मना बोल करके निकाल दिया। और उस केवल नानी भगवंत ने कहा कि सेठ जी, तुम बहुत बड़े लाभ से वंचित रह गए। वो 2 जने आए थे, उसमें एक तीर्थंकर का जीव था, एक गणधर का जीव था। वो तुम्हारे आंगन में आए थे, और उस सेठ के पश्चाताप का पार नहीं। मेरे आंगन में एक तीर्थंकर की आत्मा, एक गणधर की आत्मा सामने से आए थे, लेकिन पहचान नहीं सके ना। कोई न कोई भव में वो तीर्थंकर नजदीक के भव में बनने वाले थे। इसलिए अपना ये कर्तव्य रहता है कि अपने साधर्मिक यदि कोई दुखी है, परिस्थिति से कमजोर हैं, तो अपने को क्या करना है? खाली वो जीवन नहीं करना है। भोजन करके एक दिन खाना खिला करके संतोष नहीं, साधर्मिक की भक्ति यानी उनको हमेशा के लिए सद्धर बनाना। आपके जालोर जिले में है कि नहीं है? बहुत सी जगह पर गोडवाड़ में साधर्मिक उत्कर्ष केंद्र है, जो बम्बई से उनकी व्यवस्था होती है। कार्ड बनाए हुए हैं, एक एक गांव में एक एक सौंपा हुआ है कि जो भी साधर्मिक है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके कार्ड बने हैं, और उन कार्ड के अनुसार उनको घर बैठे बैठे सारी राशन की सामग्री, यहाँ तक के बिल भरने के पैसे भी उनको आते हैं साथ में। कितने व्यक्ति हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब कार्ड में लिखा हुआ है, और उनके आधार से उनको घर पे बैठे बैठे सब जितनी भी अपनी जीवन यापन की सामग्री है, किराना वगैरह, सब बैठे बैठे उनको मिलता है। ये गोडवाड़ में बहुत अच्छा ये चल रहा है। यानी हमारा कोई भी साधर्मिक किसी के आगे हाथ लंबा न कर सके, भीख मांगता न घूम सके, या बेचारा ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जीवन गुजार न सके। अपना भाई है, अपन थोड़े लाखों रुपए के चढ़ावे कम बोलोगे तो चलेगा, लेकिन हमारा भाई दुखी नहीं रहना चाहिए। ये साधर्मिक भक्ति शायद आप समझो कि इसके द्वारा क्या होता है। अपनी वर्तमान 24वीं में एक तीर्थंकर भगवान पूर्व भव में इसी तरह साधर्मिक भक्ति करते करते तीर्थंकर गोत्र बांधा। इसी 24वीं में वो भगवान बने हैं। कौन से भगवान? संभवनाथ भगवान। ये संभवनाथ भगवान पूर्व भव में इन्होंने साधर्मिक भक्ति करने का काम किया था। जितने दिन दुखी थे, साधर्मिक थे, उनका उद्धार करने का काम किया, और वो करते 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 मात्र से तीर्थंकर गोत्र बांध दिया। कारण कि समस्त धर्मों को एक तरफ रखो ने साधर्मिक धर्म ऊंचा चढ़ जाए। अपन नहीं समझ सकते कि इसमें क्या छुपा हुआ है। अहमदाबाद राजनगर के अंदर एक जानी मानी श्राविका, बोलो अहमदाबाद वाला कौन? अरे मैं पहला की बात करूं, श्राविका लक्ष्मीबाई करके एक श्राविका, जो अहमदाबाद की एक धर्म समर्पित श्राविका, सुबह में मंदिर गई थी और एक परिवार दर्शन करने के लिए आया। हालांकि वहाँ दर्शन भगवान के करने थे, कौन आता है कौन जाता है, लोगों के दर्शन नहीं करने थे, मगर सहज से नजर चली गई और लक्ष्मीबाई ने देखा कि ये परिवार अहमदाबाद का तो नहीं है, ये कोई बाहर से आए हैं।
चैत्य वंदन दर्शन सब पूरा करने के बाद बाहर निकले, लक्ष्मीबाई खड़ी रही। बाहर आवे तो पूछूं भाई कौन है, कहाँ से आए हो, किसके मेहमान बने हो, क्या काम है। देखो पंचायती के लिए नहीं, पंचायती के लिए नहीं था। और जैसे ही वो परिवार बाहर निकला, एक गरीब सा आदमी, और लक्ष्मीबाई ने पूछा भाई कहाँ से पधारे हो, तो क्या पाटन से आया हो। किसके मेहमान हो, किसी का मेहमान नहीं, कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। क्यों आए हो, तो क्या नौकरी धंधे के लिए आया हूँ, गरीब हूँ, परिस्थिति मेरी खराब है, छोटा मेरा परिवार है, पेट कैसे भरना, इसलिए मैं अहमदाबाद आया हूँ, कहीं नौकरी ढूंढता हूँ। लक्ष्मीबाई का पधारो, पहले मेरे घर पधारो, साधर्मिक भक्ति का मुझे लाभ दो, जब तक नौकरी नहीं मिले वहाँ तक मेरे घर में रहना है, कोई ओलखान पहचान कुछ नहीं। और साधर्मिक भक्ति करती है। पूछा भाई तेरा नाम क्या, तो कि लोग मुझे उदा उदा कह करके बुलाते हैं, उदा। लक्ष्मीबाई ने एक छोटा सा मकान था बाजू में दे दिया, भाई तू यहाँ रह और नौकरी धंधा कर, और एक जगह कहीं नौकरी मिल गई और लक्ष्मीबाई ने वो मकान दिया है। उदा नौकरी करता है, नौकरी करते करते अच्छी कमाई होने लगी, अच्छी इनकम हुई, और अब वो थोड़ा थोड़ा एक श्रीमंत के जैसा बनने लगा। देखो मुख्य योगदान किसका, लक्ष्मीबाई का। यदि वो आधार न देती, मकान न देती, आश्वासन न देती, तो उसकी परिस्थिति सुधरती नहीं। और अब इतनी अच्छी परिस्थिति सुधरी। कभी कभी बनता है ना, कोई मकान, कोई फ्लैट, कोई बंगला में आप रहे हो, और वहाँ रहने के बाद आपका उत्कर्ष हुआ हो, आगे बढ़े हो, फिर उस मकान को क्या समझो, बहुत लकी मकान है, ये बहुत शुकन वाला मकान है, इसको छोड़ना नहीं। उदा ने विचार किया कि मेरी परिस्थिति अब सुधर गई है, अब मुझे खुद का घर का मकान बनाना है, तो ये लक्ष्मीबाई का किराए का मकान है, यही खरीद लूँ, यही खरीद लूँ मैं, कारण कि इस मकान में आने के बाद ही आगे बढ़ा। और लक्ष्मीबाई से सौदा किया, जो कीमत थी उस कीमत से मकान खरीद लिया। पुराना मकान था वो थेपड़ों वाला, और अब उदा के पास तो अच्छी संपत्ति आई, उसने बोला कि ये तोड़ के नया बनाऊं, अब ऐसे पुराने में कैसे रहना। और मकान को तोड़ा, नीचे से पाया खोदा कि अंदर से धन निकला, अंदर से धन निकला। थोड़ी देर ठहर जाना, इस प्रसंग को अपने ऊपर लेना। उदा अपन ही है, एक एक उदय के अवतार हो, और आपने वो जमीन पैसा देकर के खरीदी है, उसमें से धन निकला, बोलो अधिकारी कौन। आप उदा हो, समझ करके जवाब देना, धन का अधिकारी कौन। भाग्य में था इसलिए मिला। वो भाग्य की बात रखो एक तरफ, अपन अपने अधिकार की बात लगाओ कि अपन ने मकान खरीदा है, पैसे देकर के खरीदा है, वो धन का मालिक उदा के लक्ष्मीबाई, बरोबर। अब थोड़ा चेंज करो, आप लक्ष्मीबाई हो, अब लक्ष्मीबाई बन के जवाब दो। अब समझो अपने आप को लक्ष्मीबाई हो, अब बोलो वो धन का अधिकारी कौन है। वो तो लक्ष्मीबाई बनोगे तब मालूम पड़ेगा, एक बार करके तो देखो। लक्ष्मीबाई बन के तो उदय होगा, लक्ष्मीबाई नहीं बने तो हमारा होगा। कैसा डबल रोल में काम। यदि हम लक्ष्मीबाई है तो अधिकार हमारा, उदा है तो अधिकार हमारा। ये जिन शासन था, ये जिन शासन के रत्न थे, वो उदा जैसे ही देखा कि अंदर से धन निकला, दौड़ता हुआ गया लक्ष्मीबाई के पास। लक्ष्मीबाई लो तुम्हारा धन जो डाटा हुआ था अंदर, ये निकला है, लो ये तुम्हारा है। लक्ष्मी कहे कि ये मेरा कहाँ है, मैंने तो जब मकान बेच दिया, अब तेरा है। उदा कहता है कि आपने मकान बेचा है, ये अंदर का धन थोड़ी बेचा है। अरे भाई मैंने तो जमीन सहित मकान बेचा है, तो जमीन में जो निकला वो तेरा। उदा के नहीं मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। लक्ष्मीबाई के मेरा नहीं है, तेरा है। झगड़े तो उस समय में भी हुए थे, लेकिन किसके, जिन शासन में देने के लिए लेने के लिए नहीं, दोनों झगड़ने लगे। और अंत में राजा ने निर्णय दिया
कि जमीन सहित मकान बेचा है, इसलिए धन का अधिकारी कौन? खुदा ही रहेगा। और उदय ने वो माना। पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन, दूसरा साधर्मिक भक्ति, तीसरा कर्तव्य आता है क्षमापना। क्षमापना यानी विषय में जोड़म देना, परस्पर क्षमापना। अनादिकाल के हमारे क्रोध के संस्कार, कसायों के संस्कार जो आत्मा के ऊपर हैं, उस वैर भाव का, क्रोध का विसर्जन करना। गुस्सा आपको खराब लगता है कि नहीं? लगता है। कब आवे तब कि नहीं आवे तब? आवे तब, नहीं आवे तब। एक बात समझना, कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या आशय रहता है उसका स्वास्थ्य सुधरे, हृष्ट पुष्ट रहे, ये आशय अच्छा क्या खराब? अच्छा। अब हो सके तो वो माता दूध में क्या क्या डालेगी? वे दूध में क्या डालेगी? शक्कर डालेगी, इलायची डालेगी, केसर डालेगी, और अपने को पीना नहीं है, उपवास है, मसाला डालेगी। यानी उस दूध का स्वरूप भी कैसा होगा? अच्छा होगा। पिलाने का आशय भी कैसा होगा? अच्छा होगा। लेकिन वो पिलाने के बाद बच्चे को दस्ते लगनी चालू हो जाए, परिणाम जो गलत आ रहा है, माता दूध पिलाती रहेगी कि बंद करेगी? क्यों? जिसका आशय अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, मगर क्या खराब है? परिणाम खराब है। दो तो अच्छे हैं, एक खाली परिणाम खराब है, तो भी वो बंद कर देती हैं। अब बोलो, क्रोध करने का आशय अच्छा क्या खराब? यहाँ बैठे हो इसलिए मत बोलना, जो रियल है वही बोलना। क्रोध करने का आशय अच्छा क्या खराब? खराब। क्रोध का स्वरूप, जब गुस्सा करो ना, बाजू वाले को बोलना कि मेरा फोटो निकालना उस समय में, देखना कैसा, उसका स्वरूप भी कैसा? खराब। और अंत में परिणाम भी कैसा? जिसका आशय भी खराब है, स्वरूप भी खराब है, और परिणाम भी खराब है। दूध का तो वो परिणाम ही खराब था, बाकी दो तो अच्छे थे और बंद कर दिया। इसके तो तीनों खराब है, तो भी हमने कितना बंद किया? चालू का चालू ही है। अनंत भवों के अंदर जिस कषाय को हमने मजबूत बना दिया, कहते हैं कि इस पर्व को पा करके, इस कर्तव्य को समझ करके, हमारे अनादि काल के जो वैर भाव के संस्कार हैं, ज्ञानियों ने लिखा है कि 1 साल से ऊपर यदि हमारा क्रोध टिक जाए, अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होता है। अनंतानुबंधी कषाय जो हमारी समस्त धर्म आराधनाओं को तो खत्म करे ही करे, हमको समखित से भी खत्म करे। खाली दिखने के हम श्रावक कहलाए कि जैन कहलाए, बाकी हम समकिति भी नहीं कह सकते। यदि 1 साल से ऊपर यदि क्रोध टिक जाए तो अनंतानुबंधी कक्षा का बन जाए। इसलिए ये मुख्य कर्तव्य रहता है। और देख लेना, चौमासा 4 महीने का, बरोबर ना? किसके लिए? हमारे साधु साध्वी के लिए कि आपके लिए? हमारे लिए। आपके लिए तो भाई 4 महीने, 12 महीने के अंदर 4 महीने महत्व के हैं। उस 4 महीनों के अंदर भी महत्व के महीने 50 दिन, और 50 दिनों के अंदर भी महत्व के दिन 8 दिन, और 8 दिन के अंदर भी महत्व का दिन संवत्सरी। संवत्सरी सुबह से शाम तक होती है, और उस संवत्सरी में भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या? प्रतिक्रमण। शायद हो सके कोई पुण्यशाली संवत्सरी को पूजा भी न करे, आंबिल एकादशी उपवास भी न करे, व्याख्यान में भी नहीं आवे, लेकिन कैसे भी करके वो प्रतिक्रमण में तो आता ही है, भले ही कैसे भी करे, पीछे बैठे टाइम पास करे। प्रतिक्रमण यानी पूरे साल के अंदर महत्व की क्रिया क्या आई? प्रतिक्रमण। और उस संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर मूल बीज क्या कि जिसके बिना हमारी संवत्सरी अधूरी? क्षमापना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जिन शासन का ये समस्त सार हो, वह उपशम भाव, क्षमा भाव, मैत्री का भाव, वो जब तक नहीं है वहाँ तक हमारी समस्त आराधना खत्म है। ये तीसरा कर्तव्य रहता है। चौथा कर्तव्य आता है अट्ठम का तप करना।
व्यापार करते हो, टैक्स भरना पड़े कि नहीं? भरना पड़े। ये जिन शासन में आपको एंट्री मिली, ये आराधना की सुविधाएं जिन शासन ने दी, शासन का आपको टैक्स भरना पड़े, टैक्स भरना पड़े। 15 दिन का टैक्स, एक उपवास, 4 महीने का टैक्स 2 उपवास और 12 महीने का टैक्स 3 उपवास। अठम का तप करना अनादिकाल की हमारी आहार संज्ञा है और आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए ये तप करना, खा खा करके हमने जीव को क्या किया? पुष्ट बनाया, मजबूत बनाया है। इसलिए शक्ति हो तो इस पर्यूषण में 28 करना, 28 नहीं हो तो अंत में क्या करना? अठम करना। और यहाँ तक लिखा है यदि अठम की भी जिसकी ताकत नहीं है तो एक एक सिंगल उपवास करके भी ये तब पूरा करना। एक उपवास भी न हो सके तो आंबिल करना। कितने? 6 आंबिल करना। 6 आंबिल भी नहीं हो सके तो एकाशने करना, व्यासने करना, स्वाध्याय करना, कैसे भी करके ये तब पूर्णाहुति करना। लेकिन बने वहां तक तो अठम करके ही करना, कारण कि हमारी ये आहार संज्ञा खूब खाया। अब क्या करना है? थोड़ा विराम देना है। एक अठम से कितना लाभ मिले? कितना लाभ मिले? एक नौकारसी करो ने क्या लाभ मिले? 100 वर्ष नरक का आयुष्य टूटे, ये अपन कहते हैं। तो एक अठम से कितने टूटे? 10 लाख करोड़ वर्ष। यदि कोई नरक में रहा हुआ आत्मा 10 लाख करोड़ वर्ष तक निर्जरा करके जितने कर्म खपावे उतने कर्म अपने यहाँ 3 दिन के अंदर खप जाए अठम तप के द्वारा। 5वां कर्तव्य आता है चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी यानी गांव के अंदर जितने भी जिनालय हैं उनके दर्शन करने के लिए जाना। भगवान के दर्शन करते हो? क्यों करते हो? भगवान के दर्शन करने क्यों जाना? पापों का नाश सामयिक करो तो भी हो जाएगा, तपस्या करोगे तो भी पाप का नाश तो हो जाएगा। बस जिनालय में दर्शन इसीलिए ही करना है कि परमात्मा के अंदर जो गुण है वो गुण अपने को प्राप्त करना है। सुबह उठ करके मुंह देखो ना, किसका देखो? और भगवान कहाँ हाजिर है घर में? क्या करें? अपन हथेली के अंदर कल्पना करें किसकी? परमात्मा की भी। 24 परमात्मा सिद्ध शिला में मेरे हाथ में ही विराजमान है और उनके दर्शन करो। क्यों आजू बाजू वाले के मुंह क्यों नहीं देखो? एक दिन देखो ना, कभी कभी बनता होगा किसी का मुंह देखा ना दिन कैसा गया, और आपका कोई मुंह दिखा तो बाजू वाले का दिन सुधरा के बिगड़े। भाई आपका मुंह कोई देखे तो उनका दिन सुधरा के बिगड़े, बोलो तो उनको पूछना पड़ेगा। अंदाज तो लगा सको ने अपन। क्यों अपना मुंह देखने के लिए तैयार नहीं और प्रभु के दर्शन क्यों करना? वीर विजय जी महाराज ने लिखा है प्रभु के शरीर का निर्माण और हमारे शरीर का निर्माण ऐसे कोई फर्क नहीं है। अपनी भी यही चमड़ी थी और भगवान की भी ऐसी चमड़ी है। लेबोरेटरी में टेस्टिंग कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़े, सेम टू सेम चमड़ी। भगवान की सोने चांदी की चमड़ी नहीं थी, अपने जैसी चमड़ी थी। हो सकता है प्रभु का रूप अद्भुत था और अपना रूप एकदम खराब है, लेकिन प्रभु के जो दर्शन करने हैं वो इसलिए करने हैं कि भगवान के शरीर का जो निर्माण हुआ, मकान तो बनता है, किससे बनता है? रेती से, सीमेंट से, ईंटों से ही बनता है, लेकिन मकान में भी फर्क रहता है। कोई मकान मजबूत होता है और कोई कमजोर होता है। क्या कारण? क्या उसमें मटेरियल जो यूज किया है वो हल्के यूज किया है तो ज्यादा टिकता नहीं, और मजबूत करे तो अच्छी क्वालिटी के करे तो वो टिकता है। अपना शरीर और प्रभु का शरीर, मटेरियल जो यूज हुए है वही फर्क पड़ा है। प्रभु के शरीर के निर्माण में कौन से मटेरियल है? तो देखो ही तो देखा था भगवान ने क्या उत्तम घटे हैं, बताओ क्यों? आप जो होनी होगा भगवान के शरीर का जो निर्माण हुआ उसमें कौन से मटेरियल थे?
मानतुंग सूरी महाराज ने भक्तामृत में भी कहा और वीर विजय जी महाराज ने अंतराय कर्म की पूजा के अंदर भी लिखा, शांत रुचि परमाणु निपाया, तुझ मुद्रा मनोहारा जिनंदा तोरी अज्ञान में अभिकारा। और ये की ये बात की पुष्टि मानतुंग सूरी महाराज भक्तामृत में लिखते हैं, यही शांत राग रुचि निर्मापित श्री कुमरैकलामभूत तावन्त एव खलु देव्यनवपृथिव्यां यद्दे समानमपरं नहि रूपमस्ति। इस धरती पर जिन परमाणुओं में से राग द्वेष खत्म हो गए हो, वो जितने जितने परमाणु थे उसमें से प्रभु के देह का निर्माण हुआ। कौन से परमाणु? जिसमें से क्या खत्म हुए? राग शांत रुचि परमाणु निपाया, राग द्वेष खत्म हो गए हैं और उन परमाणुओं से प्रभु के शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति, आपके जैसा और किसी का रूप नहीं है। ये तो हुई भगवान की बात। और अपनी बात करें, हमारे शरीर का निर्माण कौन से परमाणु से हुआ? हमारी माँ ने कैसी सूट खाई थी, उसे मालूम पड़ेगा नहीं। राग द्वेष परमाणु निपाया, संसारी सविकारा जिनंदा तोरी अज्ञान में अभिकारा। इस धरती पर जितने राग द्वेष के परमाणु थे नहीं, उनसे अपना शरीर बना। संसारी सविकारा, न अपनी आंख शुद्ध है, न कान शुद्ध है, न जीभ शुद्ध है, न मन शुद्ध है, न हृदय शुद्ध है। पूरे पूरे आत्म प्रदेश में क्या भरा है? राग द्वेष भरे हुए हैं। इसलिए अपना मुंह कोई देखना नहीं चाहता है। अपने को भी वितरागी बनना है और वितरागी बनने के लिए प्रभु के दर्शन करना है। चैत्य परिपाटी, एक जिनालय से संतोष नहीं। इसलिए जितने भी जिनालय है, साल के अंदर अपना ये कर्तव्य रहता है कि उन समस्त जिनालयों के दर्शन करके अपने राग द्वेष के परमाणुओं को खत्म करें और प्रभु की वितरागिता अपने भीतर के अंदर उतारने का ये प्रयास है। और सब आवरना है, लगभग आवरना है 99%। तो हाथ ऊंचा कर एक प्रश्न पूछूं कि हर साल अटे आओ जो ब्याह शादी में हर बार आओ कि नहीं? तो हर 12 महीने में एक बार 9 मंदिर दर्शन कौन करे? हाथ ऊंचा करो। हर साल 9 मंदिर दर्शन करना। 1 2 3 4 5 6 7 एक बार आओ, 9 मंदिर करना ज बार बार मत करो, पर जीवन ની મહિને 12 મહિનામાં એક બાર 12 મહિને જાણો કામ કહીએ એટલે 12 પંચાયતી કરો મને કે મંદિર દર્શન કરીને પહેલાં दिन જેમ કરો નહીં તો એક લોકલ બોલી લાવો 9 મંદિર દર્શન તો કરો કદાચ તો બાજુમાં પડી એટલે જઈ જો ઘરની બાજુમાં પડે વળી દર્શન કરી પાછા આવી જાય। आज 9 મંદિરની પૂજા કોને કીધી? आज પૂછી લો ભાઈ। 8 7 મંદિર 7 भगवान नहीं 7 मंदिर बोलो 9 मंदिर है 7 मंदिर 5 4 3 तो है 4 तो ही जाए 4 पे लाइन में 4 शांतिनाथ स्वामी विमल हाजी 4 तो बोलवा फायदो नहीं है घना हाथ ऊंचा भी है। ये भावना राखो तो एक कौन सी क्षेत्रपाटी नहीं करनी अपना वादी जो कही कीधु राग द्वेष परमाणु पाया संसारी कब होगा इसके लिए परमात्मा का दर्शन करना है। ये यहाँ मंदिर में कितना भगवान है? अंदर कितना गभारे में बोल रहा हूँ बार बार 3 पार्श्वनाथ चंद्रगुप्त शांत 3 है मोड़ा बराबर है मुंह बराबर है देख कोई तकलीफ नहीं है देखिए तो बात करनी गप्पे कप्पा नहीं बात
લગભગ તો બરાબર છે, લગભગ કામ એ તો ઘડિયાવાળ અને ચંદ્રપુર ભગવાનના ઘડિયાળનું ઘડાઈમાં એ લંબુ પાડું है શાંતિલાલ अलग अलग है પણ કોઈ તકલીફ है કોઈ દેખી નથી બરાબર મારું હું મોડાની વાત કરું તો પપ્પા કાલે આવ્યા છોરી માટે છોરો દે કે પગ પગ ભાલી કે જૂતા ભાલી કે મોઢું ભાલી બોલો રામા મંદિર દર્શન પૂજા કરીએ બોલો ભાઈ સાહેબ શાંતિનાથ ભગવાનને બાળજો કહીએ પછી મને કહેજો દેખતા ही नहीं अपन आए कुंडल एक भूली जाए तो खबर नहीं पड़े कुंडल एक ने पूजा करी फटाफट 4 मंदिर जी नहीं 5 टका करे आएगी ऐसी पूजा नहीं चैत्री बड़ी बारी लिखा है भगवान का दर्शन ऐसा नहीं करने का पूजा फटफट फट बस घंटे में एक टीला 3 टीका झाड़े कर तुम समझा नहीं 35 स्पीड में करे भाया भाया पास 3 बार पास हो गए यही बात है दर्शन करो नाम आया राम गया राम इसलिए छेत्रीपाटी આપણે પણ ગાડી છે છેત્રીપાટી કદી ગાડી આઠમ દિન કાઢો આઠમ દિન ભગલી આઠમ દિન અરે જઈ અમે તો છે અમે મને છે ભાઈ આયા મને જે પૂછી લ્યો અને જાય પૂછી પછી જ કાઢો ને પછી જાઓ પછી એક એક મંદિરમાં જઈને પ્રભાવના કરો ચાંદીના સિક્કાની 10 કરો એટલે પછી બહુ ઉપર એટલે બેઠા બેઠા રોવે ફોનમાં 10 ગ્રામ સિક્કો 9 મંદિર 9 ગ્રામ આવ્યો 90 વજનનો ભાવે અરે બાપરે બાપ અમારે पाँच करते हुए पहला करते कौन सा लिया हमारी तो सब जानो जीव दिया यहाँ पर जीव दिया की बात बताऊँ 2 बार में बोला था कि कबूतर का चौतरा के अंदर सही ढंग बराबर नहीं है मैं कीधु तो धान खूब भरी हुई ऊपर जाओ आप 4 इंच धान भरी ऊपर कबूतर महीना जाता नहीं एक बार की सफाई भी नहीं पास धान खूब भरी और सफाई कर महीने नीचे कीड़ा पड़ी याद रखियो कबूतर कीड़ा पड़ेगा कभी धान नहीं खाए मरे नहीं खाए अच्छा भी तो नहीं खाए वो अहिंसक जीव है हिंसा नहीं करेगा नहीं धान मिलेगा हमारी तकलीफ है चातुर्मास के अंदर उसको धान मिलता नहीं अनाज नहीं मिले असो नवरात्रि के बाद धान पकेगा उसको मिलेगा अभी नहीं मिलेगा वो आतंकवादी नहीं है शांत चिड़िया सब हिंसा करेगी जीव खाएगी लेकिन नहीं होगा तो कंकर खाएगा कौन सा कंकर पत्थर का कंकर खाएंगे और कंकर खा के उसके अंदर पेट में इतनी गर्मी है तो उसको पाचन हो जाता है इसलिए तो उसकी टीट इतनी गर्म है आदमी अगर शरीर पर 1 महीना लगावे तो सब फोड़ा हो जाता इतनी गर्मी इसलिए उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए नीचे भी ध्यान से उसको थोड़ी व्यवस्था थोड़ी भाव क्योंकि कबूतर हिंसक प्राणी है पक्षी है उसके लिए जीवदिया होनी चाहिए तो कभी मान के आएंगे नहीं आएगा हिंसा नहीं करेंगे मरे को नहीं खाएगा बैठे बैठे 3 दिन 4 दिन भूखा रहेगा जब भूख लगेगी ज़्यादा धान नहीं मिलेगा तो उसको अंदर जाता ही नहीं हूँ 8-15 दिन से देख रहा हूँ जाता ही नहीं क्यों नहीं जाए धान अंदर जाके आता है वापिस आता है क्योंकि उसको एक भी कीड़ा देखेगा अच्छा धान भी नहीं खाएगा उसको डर है कि अंदर के अंदर कोई होगा तो इतना समझदार है ये जीवदया का हो गया बस पैसा लिखाया पूरा हमारे बहनों बैठ कर पैसा ली जीवदया टैक्स पूरा भी जीव दिया पानी छोटे पानी बोल दिया सब गैस पूंजना है सब पूंजना पानी छान के रखना संडास बाथरूम में भी नल के ऊपर कुछ बांधना बदलना वापिस दूसरा कौन सा आया व्यक्ति तो चालू है साधवी व्यक्ति अनेक प्रकार की है एक मत समझना भाई खावाती
મીઠાઈ ખાવાથી જ નહીં. આંબેલ ખાતાની અંદર આંબેલ કરાવે वो लाभ મળે કે નહીં મળે? वो સાધ્વી મુક્તિ નહીં. સાધ્વી મુક્તિ નહીં, એની કરતાં મોટો લાભ એ કે આંબેલની આરાધના આવેલી મોટી મોટી. આજ પણ અરે મને ખાલી ખૂબ આંબેલી ઓળી હાલી ગઈ. જો વ્યક્તિ લાભ ભાગશે, લાભ લીધો કેટલો લાભ. આંબેલ જેવી કોઈ ચીજ એક ધોઈને આવે ને, આંબેલને ઉપવાસ બોલો છઠ અઠ્ઠામાં માસ 6 માસ વિશેષ 6 માસથી પણ વિશેષ આંબેલનો મહિમા. યાદ રાખો, ઉપવાસ કરનો એકદમ હોરો હોય, ઉપવાસ કરનો કોઈ તકલીફ નહીં પડેલા, તો ખાણું જ નહીં. આંબેલમાં ખાણું હોય. લાલીબાઈને લાલીબાઈ કા નામ હે? લાલીબાઈ. જીભ નામ લાલીબાઈ. લાલીબાઈને પકડમાં રાખણી હે જીભને. આંબેલમાં ખા, મારા આંબેલ કરવા જાય ને પછી ખાલી નમક જ મરચો નહીં है, तेल नहीं है, समको मारियो नहीं है, वो खाओ. एक दिन खाए तो त्राही त्राही, तो जिसने होली कर रहा है तो 60, कोई 70, कोई 50, कोई 20, 22 नौपति की होली के किसी को तो जिंदगी 50 हो गई, 40, 60 हो गई नौपति की होली. कितना लाभ. ये कंट्रोल करना भारी है जीभ पर. ऐसी आंबेल खाता तो खाली होली में परमानेंट 12 महीने आएंगे कभी कभी 12 महीने आंबेल वेतो જ એકાદું તો પહેલાં તો મને યાદ છે કે નાળી ફરતો બહાર આવે. અત્યારે નીચે મેં પહેલાં ચોમાસું કીધો 39 સાલ પહેલાં નીચે એક હોલ હતો, સમજ્યા ને આગે અત્રી એક રૂમ હતી, હાલ રૂમ. મનમાં આંબેલ પાણી ગરમ કરતી ભાઈ, અને દિવાળી જ કરતી રોજ. અમે લૂકો કરે, નામ દિવાળી ખાવા તો લૂક ફીકું ખાતા હોય. પાણી બહુ ગરમ હતું, વેગી કોઈ યાદ નહીં. બીજું કઈ અત્યારે જૂની એક વટે એક જૂની હાલ હતી પડે પથ્થરના થંભાની, બર્તન ભર્યા થાય એવું ખુલ્લું નથી, कुछ नहीं હતું. હવે તો મસ્ત आमिल खाતું બીજું कायमी भाई है. और कोई ज़्यादा आमिल में तो आवे જ. तो ये मोटो तप है. तपस्या આવી ગઈ તપની અંદર, એ બી તપનો લાભ है. બની મહિને સાધુ સાધ્વી શ્રાવક ચારો લાભ એનો મળે. પહેલાં તો આંબેલ ખાતામાં જ મળતો હતો, અને હવે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક એક જગ્યા ઓર પર લાભ મળે. બોલો કેટલા લાભ મળે? કોઈ कब घर तो तालाचंद हाकरचंद है. भाई साहब तो कि देश आप गया. भाई साहब तो क्या हमें कदाच भूले चुके गुजरी गयो लोकनी भाई भाई बाबजी अरे तो सब आड़िया घर बंद है, सब देशावर गया है. ये कहते भाई कि भाई बाबूजी हमें एरी में कांतिलाल घर हो तो जाइयो बरा है बटे बेचारा जाए. उसके बाबूजी कल शाम रात गया ले पास પછી ફરી ફરી કઢાવવું પડે. કોઈ જરા જિંદાબાદ બીજું કંઈ બાકી કર. હવે તો अरे तो ठीक है, आगे के छोटा छोटा गोदर लेटर आगे गाँव में जाओ कोई घर नहीं है. एक दो डोकरी बैठी है तो मंदिर में बोले गया बाबूजी उधर है के हाँ अरे हीरो है के हीरो नामનો आदमी रसोई करे है આપણે જે ખાણું હોય કે ઓપરો ખેજો જે ભાવે કેજો કઈ નહીં. બાકી તો હું અને એક ડોકરી દો ડોકરી હો અમે ટિફિન ભોજન શાળામાંથી ખાવ લ્યો પટ્યું. પહેલાં જ મંદિરમાં જ કીધું એટલે આમ ઠ્યા પડ્યું હોય કોઈ એ હવે હીરાને જ કહેવાનું એ જ હાથ તમે આવો મારી હાથે થોડા ને बहुत परिस्थिति खराब है. वो क्या गाँव बस गया हरी सब्जी नहीं लाया. अरे तो छठ है. अरे भाभी नहीं मरती गुंदा मेथी की दे गुंदा मेथी चुका जो ही लाओ पेट ने भर देना पड़ी भरे. कोई घर वाला थोड़ा है झगड़ा गए कहीं. हाँ सब हारे बैठे तो कोई चीज हमें इसलिए तो विहार धाम रास्ता में नए गाँव में बैठे बनिया अरे तो भोजन शाला था. 2 जगह पे लाभ मिले भोजन शाला पर साधु स्वास्थ्य. तो यहाँ पर 5 कर्तव्य आया, तीसरा कर्तव्य आया
क्षमा क्षमापण, छोटा भाई सब बता दिया गया है। क्षमापण ऊपर से क्षमापण करना, बाकी लड़ाई चालू वही है। चौथा अट्ठम ऐसा है नहीं पीछे करो पहला करो, कभी पण करो। जाने एक बात है, सही बताओ कि आप आने के पहले जो यहाँ थे उसको पूछो कितनी ठंडक थी। 4 दिन पहले ठंडक थी नहीं, आप पूछो भाई रहने वाला पूछो भैया अधिक नहीं बहनो, एकदम ठंडक। आप कुदरत एकदम कोपाई बन गई। क्यों भाई गई कि ये लोग खाली परीक्षण में आवे, चला क्यों नहीं आया? रिये बोलिया सब कोपाई, क्रोध आयो एकदम गर्म गर्म, ऊपर पंखा भारे भले करो कुछ नहीं। पूछो सही बात, 3-4 दिन बरसात पड़ी और 3 दिन 4 दिन बहुत ठंडक रही, एकदम ठंडे मस्त હતું ठंडू। सुबह अगर कोई ऊपर होતું तो ओढ़ना पड़તું, आ परिस्थिति वांधो नहीं है। अब एक बात है, पहली बात की थी आज उपवास में ज़्यादा है, उपवास तपस्या करनी है, अठाए करो ज़्यादा जितने अठाए भी और अनु परमाणु वधी तो बारिश थी। गर्मी में तो बारिश आवेला, ठंडी में तो बारिश आवेला नहीं। 2-3 दिन में पासा छाटा आई, वादल भाई ठंडू भाई। आज उपवास है, पहलो है, घना टाइम में कीधो है 12 महीने चमचरी पासा चमचरी 12 महीने थोड़ो दूर हो भाई व्यवहारो जो भूख्या रहवातो नहीं, जीव खावा में जाए। આપણે વિચાર કર ન કરો મને સમજો, આપણે દેસાવાના મહિને 2 BHK आपके कितना है 2 BHK નો ફ્લેટ है, સામેની સાઈડમાં 3 BHK નો है અને આની સાઈડમાં 1 BHK। वो बनाव बिल्डरे का बनाई है 1 2 3 लाइन में बनाए 1 2 3। आप का भावना रखो 1 में जवानी के 3 में जवानी, बोलो बेनो। आपड़ा 3 फ्लैट एक हाथी सेकंड फ्लोर पर, पहलो जाता डावा हाथમાં अंदर चढ़ो, ऊपर सीढ़ी चढ़ो એટલે पहलो आवे 1 BHK, પછી 2 BHK में आप रही जाओ અને જમણી બાજુમાં 3 BHK। आप कई बार एक 1 BHK में जहाँ भावना होगा 3 में 3 में नहीं थका तो कई बार लोन वोन फोन करी लाइन में बस रोज घरवाला आगे बढ़ी वो 3 में આપણે 2 में 3 में 2 में कभी भाई वो तो रोज भगवान ने कहूँ वाह बराबर ने। आ वहाँ ऊँची जवानी भावना है અને અટક્યું નહીં, આ હોડાહોડી કરતા ભાઈ सीधी तो पूरी नहीं है। ज़्यादा उपवास कर रही है, 15 कर रही है, अपने कितना करना है सीधी तपाले 36 उपवास करना है, कितना 36। तो तुम्हारा कितना करना 8 कर्म को दूर करने के लिए 8 एम वो तो पहला चालू कीधा, कोई सीजन ही नहीं थी, तो परिश्रम नहीं आराधना नहीं पूरी सीजन है। 8 कर्म पहले उपवास करो, दूसरो करो। काले तकलीफ पड़ी है, काले अगर तुम्हारे अच्छું થયું અને પાછો બીજો ઉપવાસ પચક્યો तो गाड़ी पाटा पर हाली ला नहीं कि पाटे नीचे उतरे। एक नियम राखो, जिसने आज उपवास किया है हम लोग बराबर जिन्हें आज उपवास कीधो एक नियम है, काले गुरु महाराज पाए साधु महाराज नहीं साधु महाराज पाए जई અને નોકરશું પચકાને લેણું એ વાત પછી પાણું કરું બધું નિયમ। તો તમારે क्यों पाणું હોરું હોય કે ભાઈ સંડાસ લાગી પછી ડબ્બા ભરना પડે હોરા पाणु हो रू खाली बस नियम मतलब हाथ जोड़वा बाबूजी नौकर बचका में नहीं वे नहीं वे नहीं वे ले भाई नौकर गलो थोड़ा पकड़ो ये पकड़े मायने थोड़ा घालो माथी थोड़ा मुंडो थोड़ा तो सहन करना पड़े। डॉक्टर इलाज करावो, जेने बीपी है शुगर है हैं जेने 300 परमानेंट रहे है वो मिठाई खाई गई भाले मन दुखते हुए तो खाई नहीं खाए तो पास इंश्योरेंस बीजू लेना पड़े। तपस्या कहीं झाड़ो आदमी कर सके, पतलो नहीं कर सके कोई नहीं, पतला कर सके झाड़ा कर सके। जिसका मन मक्कम है खावा में जेने रुचि नहीं है वो खाओ खाओ करते हुए बनती नहीं तो वही जाए। अबे तो सामूहिक वो मौको 12 साल बाद मिले हुए कितना साल अभय देव कुमार साहब नो 2012 में थी, अबे 24 में हुई, अबे तो मन लगे 50 में ढानी कभी ट्रस्ट में उठावी
કસ્ટિંગ ખાવી કદી કદી આવ્યો નરેન્દ્ર કદી આવ્યા પાછો પાછું અરે હું તો હરસાલ કરાવું મારે કાં દે છે તો હરસાલ કરાવો મારે થોડા પૈસા ખર્ચના મારે થોડું દેશાવરથી આવવાનું આપણે અગલી સાલ જે બોલાવો ના ભાઈ ભાઈ હમલો અતે એનો વાત है કોઈ પણ સેલ એક વાર લાગે બાર સેલ લગાવો તો કોઈ જરૂર નહીં આવે एक बाइक फ्री वारे वारे वे तो उसके जूनो माल दे दीजिए इसे अगले साल कोई नहीं नवा माल चाहिए हमारे व्यापार अरे नव दुकान खोलिए हाल अगले साल में हमारा व्यापार बीजी जानो हमारे हमें सेल्समैन हो भगवान के एक जगह पे दो जमासा नहीं करना माल नहीं बेचा तो उतारो मैंने कमीशन नहीं मिले कमीशन खावा वाला हमें जर्मन माल लेते काढ़ो अगले साल जाओ तो 40% माल बेचे मान हाथा जोड़ करी मैं तो फूल बेच आई जॉब 8 दिन फूल चालू है सेवा देख रही तकलीफ आए विनती करवा जाओ पर तकलीफ घर खुला रहता नहीं शादी मान लो शादी वाले पूछे कतरा घर खुला है क्या जेने दावे 75 घर खुला है कहीं ना પછી આપણે કતરા ઘર તમે બાજુ પરેશમાં પછી 3 દિન પછી દેખો તો કઈ નહીં ઘર બાજુ બધા હલો પોતાના ઘરે લઈ જાય રસ્તામાં લાવ્યું કઈ હા બોજી બાજુ આ મોટું કરે આખા ગામનું કરે બીજું કાંઈ ગામડા આવે આંબેલ ખાતામાં રાખી તેલ મરચું ને આંબલી ચપકો મારીને દઈ દે सही बात है यूनिवे अगर પછી સપના ઉતરતા નહીં ઓનલાઈનમાં सब ચડાવવા જાય બસ નવું નીકળ્યું ઓનલાઈન કોઈ એક બીજા મોડ દેવાનું ઇતના है तो ખાવા દે હવે તો એક રીત મને બતાવું તમને ટ્રસ્ટી બેઠા છે ગામ બેઠું 3 સાલ ભેલા જ બોલ્યા અષ્ટપગડી પૂજાના ચડાવવા था जल पूजा 3 साल 2025 26 27 3 साल पहला 3 साल સુધી આપણું નામ રહી સા માથા ગોળી પડે અચ્છા ભજુસમાં આવી ગયું છે તો કોણ આવે પરિશ્રમ બતાવને ઓનલાઈનમાં જ વહી જાય પણ અત્રા તો આવી ગત સાલ ઓનલાઈનમાં ભાલ ઘણી સાલ બેઠે બેઠે તને બતાવી દો અત્રા આવી ઓનલાઈનમાં કા બેઠા લાવ છોકરો લાવજો 2 ट्रेजर बैठा है ये कुर्सी पे नीचे 2 ट्रेजर भाई राइट ट्रेजर भाई कुछ बने गच्चा लावे चौपड़ा मारी बताओ तीन साल कतरा में वे 3 साल नामे वे तो चढ़ा वो पास ऊंचो जाए ना 3 साल नो हर को जीवन एक में एक फ्री दे तो घरनु खाली दे गई एक बार बोलो 3 साल बोलो पैसा देना ऑटोमेटिक जाई ये करू पड़े बीजो बदलाई गयो समय बदलाई गयो ऑनलाइन में जाता ज कोई नहीं 12 મહિનાનો ચડાવો થઈ જાય આમેલ ખાતાનો ચૈત્ર મહિનાની આસો મહિનાની હોળી દો હોળીનો અલગ ચડાવવા દો અલગ દો પાણા હાથે પાણો સમાજ કરાવી સંઘ કરાવી એ કરાવી સંઘ કરાવી પાણા હાથે 4-5 જણા આવી 10 જણા આવી આમેલ કરી અને वो આરામથી પછી કહે કે ભાઈ फाइनल वो अबे जान कर मारी चैत्र महीने होली है हूँ अच्छी प्रभावना दी क्यों અને બીજું કંઈ નહીં ચડાવ બોલી પૂરું થઈ ગયું અને કંઈ હાથ પગ હલાવીને આવવાનું હોય ટ્રેનમાં આવે કપડાં પહેરીને આવે દાગીના પહેરીને પાવણું કરાવે બીજું કરવું કાંઈ દાગીના પહેરીને પાવણું કરવાનું બેન કરવું કાંઈ હાથ પગ હલાવીને પાવણું સમાજ કરે તો જ वो પાવણું નામ પડે કે દિમાગ બેઠે નહીં કે હોળી ભેળી પાવણું એને કરાવવાનું પાણું કરવાનું ઘી કટે લાવવાનું તેલ લાવવાનું કેળનો વધે કટે પાછું દેવાનું કંઈ કરવું માતા જ નહીં સમાજ કરાવે તો હરકું જ બે 5,000 ઘટે 10,000 વધતા 5 નો નફો જ સહી વાત वो एक में एक फ्री भी वरना फ्री दो ओले लाभ મળે 12 મહિનો લાભ લેવો લઈ જાય એ ટાઈમનો કોઈ પ્રોગ્રામ બના તો આમેલ ખાતામાંથી છૂટો પણ કામ વહી જાય વિચાર કરનો હે હા हाँ तो करता नहीं तपस्वी पहले विमला तप कीधो तो वो पण मारे ख्याल थी 33 जना था 33 मेंबर था मैंने क्या कोई प्रभावना बाकी नहीं की है मैं हरियाणा जना का हाँ तो मैं आज तो दिन लाया है राजू राजू और प्रभावना खबर लेता सब काले काले
કાલે કાલે કરો કાલે કરી લો जो भी तपस्वी बाकी है उन्हें जो चांदी सिक्को जो रुपये 3,000 देवाना है सब दे दो अपनी जो बहुमान है तपस्या सीधी तप 15, 11, 9, 10, 8 अनु बहुमान पाचम बरोबर પછી પાછું પાછું दुपर असं पाછું जमी काले पाछું बहुमान પછી પાછા રહી નહીં बहुमान भी सही बात है। आज तो ठीक है प्रथम दिन है आगे सब बैनर लागे हुए अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग जो भी आदेश दिया जाएगा आज अमिल खताना जो भी है सपना पपना हर साल तो बोला ही जाए सपना तो देश में चाहे लेकिन आंबेलनी चीज़ अलग है साधारण खातानी चीज़ अलग है। इस साल आपको बताऊं हर साल की तरह नहीं है। सपना का महावीर स्वामी जन वांचन कौन सी तारीख आई 4 तारीख में आई 4 तारीख 5वें दिन एकम दिन रवि शनि बुध शनि सोमंगल बुध बुधवार आई सुबह होगा सपना उतरने का प्रोग्राम सुबह होगा और 12 बजे पूर्ण हो जाएगा समझा। जो भी भगवान का पारायण घर पर लेके जाने का है वो एक दिन पहले आदेश दिया जाएगा। हाँ चौथे दिन यहाँ से बने कभी मंगलवार को हाँ मंगलवार को सुबह का व्याख्यान में आदेश दिया जाएगा कि भाई वो घर पर जाकर पारायण लेके सजावट कर सके। परसों कल्पसूत्र घर पर लेके जाने का आदेश दिया जाएगा। परसों हाँ चढ़ाव आज चालू होगा ना तो हाजर भाव वन टाइम दे दो हाँ चलो दे पेंडिंग रखा पेंडिंग नहीं પછી કોઈ ચડે નહીં પછી ભાવ અરે બેટા બોલ્યો પછી કંઈ નહીં ઊંઘ્યા પછી ભાવ ખતમ થઈ આપણે क्या करें ज्ञान खत्म कैसे। एक यहाँ पर एक सपना का एक ही चढ़ाव बोला जाता है पूरा नाम लिस्ट देखा। इस साल अष्टमंगल कल टाइम मिलने पर छोटा भाई बताएगा अष्टमंगल क्या चीज़ है। अष्ट बोलो इसमें आता है अष्ट मंगल आकर चले रे इसका पूजा में आवा कि नहीं कौन सी पूजा में पूजा ने बोलो आज है पंचकला आज महावेद में कहते रंग रसिया तो छेल्लू है जन्म कल्याणक પછી दीक्षा कल्याणक केव ज्ञान कल्याण दीक्षा कल्याण परमात्मा आगे विहार करता चलता है तो अष्टमंगल आगे चलता है। ऐसा अष्टमंगल भी एकदम बड़ा सपना से भी बड़ा आ गया है वो उसी दिन उतारा जाएगा। उसको भी हर गांव में उतारते हैं। अष्टमहामंगलिक होता है। यहाँ तो तुम देशा में रहते हो मुंबई के अंदर तो अमुक संघ के अंदर तो अष्टमंगल घर पे 12 महीना घर पे रखता है डाली जाए घरे रखे एक सब नकरो रखी 11,000 जो भी दे 5,000 11 जो वो घरे ले जाए 12 महीना रखे 12 महीना मुझे पास महामंगलिक है ना। सपना उतारे दर्शन करेला गुरु महाराज ने वास्के पढ़ा वो मंगलिक तो घर पर रखे। घर के दरवाजे के ऊपर भी अष्टमंगल लगाने का महामंगलिक है। ऐसा अष्टमंगल भी उतारा जाएगा उसी दिन एकम दिन सपना के साथ उसको भी उतारा जाएगा। इस साल वो पची बात वो भी उतारा जाएगा। उसके अंदर ये चढ़ा बोला जाएगा क्यों वो भी 8 है वो भी 14 है देखिए कैसे चढ़ा उतारा है बराबर। कल्पसूत्र घर पे लेके जाने के लिए सब व्यवस्था बैंड की साफा की सब व्यवस्था सस्तु वालों सिद्धपुरी यात्रा में की दी है। सस्ता वाला है सब सस्तु की दी भारी नहीं पड़े इसे क्योंकि चौमासा भाव नवरा बैठा है बगी पण मरी पानी ना भाव में अरे बार रोड पर आबूनी रबड़ी મળે ને એ દૂધના ભાવમાં મળે પાણી તો નહીં કહેવાય દૂધના ભાવમાં બગી સાફા બેન્ડ सब आई जाए ढोल तो तुम्हारा बांधेलो है बराबर। ढोल करो ठीक है आपकी सेना फ्री अपना सेना वाला आई गया 4 जन वो भी हाथ है
व्यवस्थित हर काम अरे अभी मौको मिलो है जो भी संघ तरफ से जो भी आदेश देना उसमें परंपरा में दिया जाएगा और भी कोई आगे पीछे होगा तो और भी करेंगे लाभ लेने के। आज प्रथम जी ने टाइम टू टाइम दोपहर को क्या है आज पूजा पाठशाला पहले देखो कैसी भावना थी, सब भावना भाई के नहीं आईने में ऑटोमेटिक नाम लिखा गया बस क्या करने का है। पर एक में देखियो फर्क घणो मारवाड़ में ने देसावर कुरुक्षेत्र कौन सु है कुरुक्षेत्र जो देसावर में यूं पैसा अत्य आया फालना के झालो उतरिया घरवाली ने लईने कोई व्याह अटेंड अबारती होता तो शाम अतिरिक्त ऐठी च गया छोटा गुड़ पूरा बेग लઈને આવે સીધો હમાલી હવે 15 રૂપિયા 100 રૂપિયા એ બહાર લઈ જાઓ 100 રૂપિયા વટે ફાઇટિંગ ચાલુ 100 રૂપિયા વેતા બી ગઈ તે વવારી ગયો તો 6 રૂપિયા કહેતી મેં તો 100 રૂપિયા તો સારે છે हिसाब लेवा तो आप नहीं लेना जाने 100 रुपया फाइटिंग कर यूँ पढ़ो घरवाली के यूँ पढ़ो बोले तो सब्जी लेवा था तो यूँ फट के जाए अब बेग उपाड़े फैडिया वाली लो थोड़ी बार तो हाली पासी के नहीं हाली लेकिन फाइटिंग हमने जो कुरुक्षेत्र की बात बताओ बराबर અને પછી આવ્યા બાર જાલોર બારમેર વાળી ટ્રેનમાં તો કોઈ ટ્રેનમાં ઉતર્યા સીધું ફાઇટિંગ टैक्सी वाला हाँ टैक्सी वाला कतरो टैक्स हो गया 500 रुपया हो गया 600 रुपया अरे 300 में लઈને जाओ यार कितनी बार आवे उनके डब्बो थोड़ो ये करता 10 जगह फरी कोई बेचारी ऊभी रहे कौन कोई बेली घर वाली कोई नहीं आए भाई हरका भी हरका कोई ऊभी रहे એટલે बॉम्बे में टैक्सी में जाओ तो टैक्सी कोई बेगी पूछो हाँ पूछो वो काड़ू घुमायू खाट खाली काट कितना हुआ 5 रुपया जमानी गया मीटर वो कौन भाड़े मीटर थाई नहीं का भावे मीटर ना भावे थाई 210 बार बार नहीं केर बोल ने भावड़ा नहीं जमीन यही है अरे भाव अरे बटे कतरू बोली अटे आगे बस मारी लिमिट में अरे लिमिट में जाए लिमिट नहीं હું નક્કી કરીને આવ્યો હતો કે મારે 10,000 ખર્ચવા 10,000 પૂરા અરે 10,000 પૂરા નહીં ગયા કતરા વડે આવ્યો ભાયા ઘણા ખરા તો ફર્સ્ટ ટાઈમ પરિશ્રમ કરી જાય ચલો આવરની અંદર પ્રથમ બાર પરિશ્રમ કરતા હાથ ઊંચા કરજો ભાઈ સાહેબ છૂટું નહીં કાઢો હાથ ઊંચા કરો બહેનો પ્રથમ બાર પરિશ્રમ કરતા હવે જિંદગીની માઈને તો દેખો દેખો ભાયા આવરના જે ઓય બાર ગામના નહીં આવરના જે મને સબ થાય આવતા ही नहीं हो तो आप अभी आए गत साल कौन कौन आई तो परिश्रम करवा लो अमरतल बोलो के सपना में पीछे तब हमारे किधर परिश्रम में कोई नहीं आवे हम लोग भाया हाथ ऊंचा करो गत साल परिश्रम में कौन कौन हटाया था हाथ ऊंचा करजो करजो परिश्रम में 8 दिन आपने बात करजो 8 दिन परिश्रम में कौन भी हटे 8 दिन गत साल 2023 हाँ 1 2 3 तो आया तो पूरा 4 दिन 8 दिन वो भाई तो नहीं आया क्यों आया 8 दिन आया तो हाँ हाथ जड़ाइए हाथ जड़ा बस के बहनों कौन कौन आई थी बहनों वो हाथ ऊंचा करो 2023 में अरे जल्दा बस बहनों ज्यादा कोई नहीं तो क्यों हो अतरा जावे है देखो कहने का है कम से कम 12 महीना में हर गामनी महीने 12 आवे खबर है कल रबड़िया वाला आया था वो जन आई गया गोदान लेटा सब जगह है गाजन वाली सब जगह 12 है 12 वाला અને आगे તમે જાઓ એક ગામમાં शिरोई जिला में सब 2-3 गाँव में बड़े दंड है अगर परिश्रम के अंदर 8 दिन नहीं आया पहले दिन सुबह तक आऊँ 8 बजे तक नहीं आवे तो दंड भरना खतरो है 21,000 रुपया तो बीजा गाम में 51,000 सब आई जाए दौड़ी दौड़ी ने फोन करे मारी बस હું ટેક્સી બેઠો
ટ્રેન લેટ થઈ ગઈ ધ્યાન રાખજો મારું નામ લખતો નથી હું આવી જાઉં 51,000 દંડ પડે 51,000 રૂપિયા છોડાવો બોલો દંડ દે વિચાર કરો परिषद कपिल संघवी ने भेरू तरह बोले के कौन सा गाँव है माल गाँव में एक बार ध्वजा चढ़ावा गया तो बटे कही खबर है जो घर खुला मैंने 10,000 रुपया कितना खुला एक आदमी पर घर खोलने सारे मैंने 10,000 रुपया दंड नहीं है प्रभावना है दंड नहीं है 10,000 रुपया की प्रभावना आमिर ने 200 रुपया प्रभावना मालगांव में आमिर दिल्ली अपने 500 है 5 रुपया ही नहीं है कितना रुपया 10 खरीद रखिए लाभार्थी तरफ को 10 रुपया है लाभार्थी तो अपना पैसा अपना अलग से दिए अलग से दिए कोई नहीं दिया तो तुम्हें गला पकड़ोगे नहीं दिए तो पकड़वाने बात बाकी दिए ये है है 10 रुपया प्रभावना अलग है ना अबार जो हमारी प्रभावना वो अलग नहीं कहता हूँ परमेंट कहूँ 10 रुपया है 10 रुपया तो वो तो जो એટલે वो खुद करे वो अलग पैसा होना उधम जिन देन जाए उधम जिन नहीं दिए तो એટલે અરે આવરમાં આપણે પાર્શ્વનાથ વિમલનાથ મંદિરમાં ફિક્સ થઈ ગયું કે वो જ પ્રભાવના દે બીજો ડેલી પ્રભાવનો કોઈ દેતો બીજા નહીં દઈ શકે આંબેલમાં ये भावना में तो दिए तो क्या फर्क पड़े आज तो क्यों नहीं दिखाता नहीं कि भाई 1-2 रुपया मारा तो आज 20-25 रुपया में तो कोई अमील करे तो कतरो लाभ મળે अमील खातु चालू रे का 12 महीने खर्चो आवे हमारे मेवाड़ में हालो में 10 गाम महीने प्रभावना दो 50-50 रुपया लखाओ 12 महीना नौ पत्नी हो दो होली छोड़ी नहीं होली नहीं चलो होली में ज़्यादा लगते हैं रोज अभी कितना अमील में 12 महीना 5,000 रहता है एक दिन रोज बहुत अमील लेता है 12 महीने में 500-700 दो रुपया लगाओ तो 1,500 रुपया ओ हमलो भाई ओ भाई साहब गणपत भाई हमलो मारी बात પછી કે અશોક લખાવી પછી લખાવી તું શાંતિ રાખ હું પેલી વાત હું નહીં લખાવા તો નાની કોઈ ફરજાતી પેલી હાણો મોટું પુણ્ય આંબેલનું 12 મહિના ટેસ્ટ કરો नाम लीजिए नाम क्या करना है नाम तो कटे पूछा जाए निकल जाए मुक्को पेला होनो कब 5,000 आमेल नहीं बेटा 500-700 आमेल भाई 500 ही नहीं बे 12 महीना 500 दो होली तो ना पाड़ू होली में प्रभाव नहीं होली में तो करता ही होली में तो लाभ ले और प्रभाव लग रही मैं आज 1 रुपया लगा पहले 12 महीने कितना रुपये गया 700 रुपया लगा 2 रुपया लगा कितना लगा 1,500 અને 5 રૂપિયા લગાવે 3,500 અને 10 રૂપિયા લગાવે તો 7,000 રૂપિયા લગાવે 7,000 રૂપિયામાં 700 મેળો લાભ મળે છે અને મને નિમિત્તે કોઈ પણ જ્ઞાની કહે કે અગર પ્રભાવના નિમિત્તે એક નિમિત્ત પર કોઈ આંબેલ કરે તો આપણે પુણ્ય મળે એક્સ્ટ્રા મિલે आज एक इन लोगों आज बोर्ड में लगो आज 5 जगह पंचीकरण पूजा रखी गई है प्रभावना की व्यवस्था रखी गई नहीं है लखो आप हेलो मुझे कतरा मैंने कहा मैंने कह लखो आज लुखी पूजा रखी गई है लुखी क्या भाई लुखी क्या भाई फीकी 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 शक्कर वगैरह नहीं आवे कोई आखा गाँव में ठबड़े वो जाती भी भाई कटे जाए रे सीमा पूजा में आज काली प्रभावना नहीं है फीकी है फीकी वो पासी है हाँ तो बसी कहीं लाओ बुक लाए बुक लाओ लाओ पेपर लगाओ प्रभावना लगाओ अब मिल चलो चले लगाओ गणपत लगता है देखो डायरी ओ तू लग कितना रुपया 100 रुपया कहाँ 100 रुपया वो क्या ठानी पड़ी तेरे ये 12 महीना हो दिल लेना है 700 जना ने यूनियन अरे 700 मिल गए 1000 में આપણે તો 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા લખાણ તાજી સાહેબ એક મહિને 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા તારા 100
100 रुपया लिखा एक हमें 100 रुपया हो चढ़ाओ कार्तिक थी कार्तक है कार्तिक थी कार्तक है एक मिनट उभा રહ્યો कार्तिक थी कार्तक चढ़ावो है कार्तक सुध एकम थी ભગવદ એકમથી ના કાર્તક સુધ એકમ ભગવદ એકમથી કાર્તિક વદ અમાવાસ મને થાય મેં વાંચી લીધું ટ્રેજર તમે મને સબ તમે હજી નહીં દીધો બોર્ડમાં વાંચ્યો મેં રોજ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંદિરમાં દેખાય હે બધે લખ્યું હે કાર્તક સુદ એકમથી કાર્તક વદ અમાવસ તક એટલે દિવાળી તક બેતા બેતા વર્તી ચાલુ બોલો 20 રૂપિયા કેટલા ભાઈ 20 રૂપિયા કોણ બોલ્યો 20 રૂપિયા नाम बोलो ઝવેર સંજી સહેસવંતજી रवेश सिंह जी सहसवंत जी गणेशा 20 रुपया वो भरो बोले 20 रुपया हाँ देखो हम लोग जो 600 800 जो आमेल में बने प्रभावना जाई आमेल नो लाभ पड़ी बस બાબુલાલ જી સુગરાજી બંદા મોટા जुगरा जी बहुत मंदी बंदा बुद्धा लगो भाई 10 रुपया ए स्पीड में लगे